नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आरजे रवि और आप सुन रहे हैं गुरुवाणी कम्युनिटी रेडियो 90.8 एफएम। और आज मेरे साथ मेरे स्टूडियो में एक ऐसे स्कूल टीचर, हम इन्हें कह सकते हैं क्योंकि ये गणित के टीचर हैं ब्राइटन वर्ल्ड स्कूल से। सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने मुझे अपने कार्यक्रम में आकर कुछ कहने का अवसर दिया। साथ ही साथ गुरुवाणी कम्युनिटी रेडियो 90.8 एफएम वॉइस ऑफ कल्याण के सभी श्रोताओं को और यूट्यूब के माध्यम से इस कार्यक्रम को देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। बहुत खूब सर। थोड़ा सा अपने बारे में बताइए हमारे लिसनर्स को कि आप डेली लाइफ में गणित के टीचर तो हैं ही, उसके अलावा आप क्या करते हैं? पढ़ाना मेरा पहला शौक़ है, हम्म। इसलिए मैं स्कूल में गणित पढ़ाता हूँ। पिछले 16 सालों से मैं ये काम कर रहा हूँ। लोगों से मिलना जुलना, पसंद उनसे है। बातें करना, अलग अलग विषयों पर चर्चा करना, ये सारी मेरी आदतें हैं। तो जब कभी समय मिले तो मैं उन्हीं गतिविधियों में व्यस्त लगा रहते रहता हैं। हूँ। हम सब अपनी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं व्यस्त होना चाहते हैं और अपने शौक को आगे बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन सर, एक सवाल जो मेरा आपसे है आज का महत्वपूर्ण, वो ये है कि अच्छा जीवन जीने का क्या मतलब है? मतलब हम खुशी को कैसे परिभाषित करें कि ये खुशी है, या फिर जीने का जो सही अर्थ है वो हम कैसे समझें? सर, अच्छा, ये जो शब्द है उसके अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग अर्थ हैं। परिस्थिति के अनुसार जीवन में अच्छा होना ये एक अलग बात है। लेकिन हम बात करें अगर कि हमारी डेली लाइफ में जो हम अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं और हम अचानक से किसी बात को लेकर या फिर बिना किसी बात के ही परेशान है, व्यर्थ ही। सर, आपने परेशानी और चिंताओं की बात की। हम्म। मैं ऐसे मानता हूँ कि जो कुछ पहले हो चुका है उसे आप बदल नहीं सकते। जो कुछ होने वाला है उसके बारे में आप बिल्कुल अनजान हैं। हम्म। तो जीवन जीने का सही तरीका यह है कि हम ना भविष्य को लेकर के ज़्यादा चिंतित हो। चिंतित रहें या ना उसी तरह भूतकाल को। भूतकाल को लेकर के आशंकित रहें। हम्म। हमें वर्तमान में जीना चाहिए। आज का दिन हमारे हाथ में है, उसे हमें अच्छे से अच्छी तरह व्यतीत करना चाहिए, समय का सदुपयोग करना चाहिए और जो काम हम कर रहे हैं पूरा ध्यान उसी में लगाना चाहिए। इसको मैं मानता हूँ कि अच्छा जीवन कर जीने का ये सबसे सही सरल तरीका है। मार्ग है। और जैसा कि आपने बताया कि हमें आज को लेकर ही जो कुछ करना है वो करना है, तो आज के लिए आप मतलब हमारे कम्युनिटी को आज आप वो क्या संदेश देना चाहेंगे कि वो कैसे अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ें और किन बातों का ख्याल रखें? सर, प्रश्न बहुत ही अच्छा है। संदेश तो मैं क्या दूंगा, मुझसे बड़े बड़े ज्ञानी समाज में बैठे हुए हैं। मेरे अपने अनुभवों के आधार पर मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि आज हम जो कुछ भी करते हैं उससे हमारे भविष्य की नींव बनती है। तो हम आज ऐसा कुछ भी ना करें जिसका हमें कल पछतावा हो। साथ ही साथ हमें ये भी ना भाव हमारे मन में रहे कि आज हमें कुछ करना चाहिए था जो हमने नहीं किया, या फिर कुछ बेहतर तरीके से कर कर सकते सकते थे। ताकि हमारा आने वाला कल सही बेहतर हो। बेहतर हमारे आज के किसी भी अनुचित कृत्य की छाया हमारे भविष्य पर ना पड़े, इसका हमें ख्याल रखना चाहिए। बहुत अच्छी बात आपने बताई सर। हमारा भूतकाल हमारे हाथ में नहीं है, हमारा भविष्य हमारे हाथ में नहीं है। जो बीत गया उसके बारे में नहीं सोचना है, जो आगे आएगा उसके बारे में भी नहीं सोचना है। तो अगर सब कुछ सर प्री डिटरमाइंड है, यानी कि सब कुछ पहले से ही प्लान्ड है, तो हमारा स्ट्रगल और चॉइस का क्या मतलब है? जैसे आपने सवाल में कहा कि अगर सब कुछ पहले से तय है तो हमारे स्ट्रगल का, हमारी कोशिशों का क्या अर्थ है? सर, इसको हम इस तरह भी देख सकते हैं कि या तो हम कोई कार्य करें या हम ना करें। हमारे पास केवल दो विकल्प हैं, या तो कुछ करने का या फिर ना करने का। इन दोनों के अलावा कोई तीसरा विकल्प हमारे सामने है नहीं। हम कोई चीज़ करना चुन सकते हैं या उसे ना करना चुन सकते हैं। अगर कोई ये कहे कि मैं कुछ नहीं करूँगा, तो ऐसा हो नहीं सकता, जीवन जी नहीं सकते। जैसे कि आप कम से कम अपनी पलकें तो झपकाएंगे, आप सांस तो लीजिएगा। हाँ। आप जो भोजन करते हैं उसका पाचन हो रहा है, आपके शरीर के द्वारा ही हो रहा है। तो ये कर्म तो आपसे निरंतर होते ही जा रहा है। कुछ कर्म आप जानते हुए कर रहे हैं, कुछ अनजाने में कर रहे हैं। तो हालांकि सब कुछ तय है क्या होना है, तो इसके लिए व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि अगर मेरी जीवन की रेखा लंबी होगी तो मैं किसी भी खतरे को मोल ले लूं, मुझे कुछ नहीं होगा। ये तो हमारी चुनाव की बात है कि हमने कोई गलत
काम करना चुना। इसलिए हालांकि सब कुछ पहले से तय है कि क्या होना है, हमें हमारे वर्तमान की परिस्थितियों को देखते हुए कई सारे काम करने चाहिए जिससे हमारा भविष्य सही हो। जी सर, बहुत अच्छा आपने जवाब दिया इस बात का। लेकिन सर, इसके बावजूद भी क्या कभी ऐसा होता है कि हम कर्म तो करते जाते हैं, लेकिन हमें ये पता नहीं चल पाता कि हमारा फल मिलेगा भी या नहीं? फिर भी हमें अपनी चॉइस और अपने स्ट्रगल को जारी रखना चाहिए? मैं ये कहूँगा कि हमें अपना कर्म पूरी श्रद्धा और लगन से मन लगा करके करते रहना चाहिए, क्योंकि सारी परिस्थितियाँ हमारे हाथ में नहीं होती हैं, इसलिए कई बार परिणाम अपेक्षाकृत नहीं आते। जैसे मैं आपको एक उदाहरण दूं तो मान लीजिए कोई एक शिकारी है जिनका निशाना बड़ा ही पक्का है, उनका पूरा नियंत्रण अपने धनुष और बाण पर है, उनकी दृष्टि भी बहुत अच्छी है और उन्होंने किसी हिरण को देख भी लिया है कि वो उनके बाण की पहुंच में है। अब वो उन्होंने बाण तो छोड़ा है सही तरह से, लेकिन ऐसा हो सकता है कि उस बाण के उस हिरण तक पहुंचने से बिल्कुल कुछ क्षण पहले वो हिरण वहां से हट जाए। तो इसमें उस शिकारी का कोई दोष नहीं है, उसमें कोई कमी नहीं है, वो शिकार आज उसके हिस्से में नहीं है। और एक उदाहरण अगर देना चाहूँ तो परीक्षा में विद्यार्थी सारा कुछ पढ़ के जाते हैं, लेकिन फिर भी ऐसे हो सकता है कि कोई एक बिल्कुल ही नए तरीके का प्रश्न वहाँ पर आ जाए, परीक्षा में पूछा जाए जिसके बारे में विद्यार्थी ने ना सोचा हो। तो विद्यार्थी के हाथ में क्या है? अच्छी से अच्छी तरह पढ़ाई करना, किसी भी संभावना को बिना देखे ना छोड़ना और पूरी तैयारी के साथ परीक्षा का सामना करना। अब प्रश्न किस तरह आएंगे वो उसके हाथ में नहीं है, इसलिए हमें तैयारी पूरी करनी चाहिए और पूरे समर्पण के साथ हमारा कार्य करना चाहिए। अब आने वाली परिस्थिति पूरी तरह से हमारे नियंत्रण में नहीं होती, इसलिए अपेक्षाकृत परिणाम नहीं आते, इसलिए हमें बार बार परिणाम क्या आएंगे, फल क्या मिलेगा, इसको मन में रखने के बजाय हमारी तैयारी किस तरह अच्छी हो, हमारी पिछली गलतियों से सीख कर हम उनको सुधार करें और आगे बढ़ने का प्रयास करें। तो चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर सर, जो कि है हमारा कि क्या इंसान की इंटेलेक्चुअल ग्रोथ सबसे ज़रूरी चीज़ है? कुछ महीनों तक इंटेलेक्चुअल ग्रोथ का महत्व है, लेकिन केवल उसी एक से काम नहीं चलता। उसके बौद्धिक विकास के साथ साथ उसका भावनिक विकास, यानी इमोशनल और उसका स्पिरिचुअल ग्रोथ, आध्यात्मिक विकास, ये दोनों बातें भी बहुत आवश्यक होती हैं। क्योंकि जैसे कि आपने पहला प्रश्न पूछा, एक अच्छा जीवन कैसे जिया जाए, जिस तरह आप भोजन की थाली को अगर देखें तो उसमें कुछ तीखी चीज़ें हैं, कुछ मीठी चीज़ें हैं, नमकीन है, कुछ सादा इन है। सारी चीज़ों को मिलाकर एक सही भोजन की थाली बनती है। उसी तरह से व्यक्ति का जीवन, उसकी बौद्धिक क्षमता, उसके भावनिक जो स्तर उसका है, आध्यात्मिक उसकी गहराई, इन सारी बातों को मिलाकर उसका एक व्यक्तित्व निखर सकता है। इसलिए केवल बौद्धिक क्षमता का विकास ही जीवन के लिए आवश्यक है ऐसा मैं नहीं मानता, उसके साथ साथ और भी बातें हैं। स्पिरिचुअल और इमोशनल ग्रोथ भी ज़रूरी है। जी सर। बहुत अच्छा आपने जवाब दिया सर, और इसके साथ ही बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर कि इन्फिनिटी का कॉन्सेप्ट क्या सच में एग्जिस्ट करता है? इन्फिनिटी का अलग अलग लोग अलग अलग अर्थ लगाते हैं। हाँ। कुछ लोगों के हिसाब से इन्फिनिटी का अर्थ है अनंत। मैं मानता हूँ इन्फिनिटी का अर्थ है ऐसी कोई बात जिसकी व्याख्या ना की गई हो, जो अनिश्चित हो। वो क्या है उसके बारे में हमें नहीं पता, कुछ तो है लेकिन हमें नहीं पता। जैसे इस सृष्टि को कोई तो शक्ति नियंत्रित करती होगी। हाँ। तो हम ये तो मानते हैं कि कुछ शक्ति है जो इससे नियंत्रित करती है, लेकिन हम उसकी व्याख्या नहीं कर सकते, उसके रूप के बारे में हम अनुमान नहीं लगा सकते। वो डेफिनेट नहीं है, वो उसे मैं इन्फिनिटी कहता हूँ। लेकिन विज्ञान में इन्फिनिटी का मतलब अनंत भी माना जाता है, कि वो कितनी दूर तक कोई चीज़ जा सकती है, यानी कितनी ये बढ़ सकती है या कितनी कम हो सकती है, इसके बारे में अनुमान नहीं लगाया जा सकता, उसे इन्फिनिटी मानते हैं। ये बात सही है सर। और कुछ लोग ये भी मानते हैं कि ये सिर्फ एक थियोरेटिकल आइडिया है जो हमारी अंडरस्टैंडिंग को लिमिट करता है।
ने हमारी सोच को, मनुष्य की सोच को कुछ चीज़ लिमिट कर सकती है, ऐसा मैं नहीं मानता। अगर मनुष्य की सोच को कोई चीज़ लिमिट कर पाती, उस पर मर्यादाएं लगा होती है पाती, अगर, हाँ। तो आज हमारा ये संसार ऐसा बिल्कुल नहीं होता जैसा है। हमने देखा है मनुष्य की यात्रा, मानवता की यात्रा हुँ, कई लाखों सालों पहले से शुरू हुई है। हुँ, हम आदि मानव से लेकर आधुनिक मानव तक हम आ चुके हैं, और उस पूरी यात्रा में बहुत सारे बदलाव और बहुत सारा विकास हुआ है। हुँ, वो केवल इसीलिए संभव हो पाया है क्योंकि हमारी सोच पर किसी मर्यादा का कोई असर नहीं हो सकता। हमारी सोच अमर्यादित है, आप उसे, हमारी सोच इनफाइनाइट है, ऐसा कह सकते कह हैं। सकते हैं ऐसा। आज की कम्युनिटी को देखते हुए क्या शिक्षा ज़्यादा ज़रूरी है या फिर एक्सपीरियंस ज़्यादा मायने रखता है? बच्चों के लिए मेरा यही एक संदेश होगा हुँ, कि आप जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं हुँ, उनसे कम से कम दोस्ती बनाएं। हुँ, अपने परिवार के सदस्य, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा समय बिताएं, अच्छी किताबें पढ़ें। हुँ, आने वाली जो गर्मी की छुट्टियां हैं उसमें लोगों के साथ घुले मिले, कुछ नई स्किल्स सीखें। हुँ, वो आपकी पसंद की कोई भी स्किल हो सकती है। और दूसरी बात, शिक्षित होना या अशिक्षित होना, ये तो सामाजिक परिस्थिति की बातें हैं। किसी को अच्छे साधन हुँ, और अच्छी सुविधाएं मिली, उसे स्कूल जाने का मौका मिला, और किसी की बदकिस्मती से कहिए हुँ, कि उस तरह की परिस्थिति नहीं मिल पाई, वो स्कूल नहीं जा पाए, हुँ, तो उसको शिक्षा, जिसको औपचारिक रूप में शिक्षा कहा जाता है, वो नहीं मिल पाई। लेकिन मैं ऐसे मानता हूँ कि कोई स्कूल जाने या ना जाने से तो जो असर पड़ता होगा वो पड़ता ही होगा, लेकिन हमारा जो समाज है वो भी किसी गुरुकुल से कम नहीं है। आप जितना क्लासरूम के अंदर सीखते हैं उससे बाहर कई भी ज़्यादा सीखते हैं। चीज़ें, कई बेहतर तरह के अनुभव आपको हमारे खुले समाज में आते हैं। तो भले ही कोई स्कूल ना गया हो, समाज उसे अपने तरह से शिक्षित करता है। हुँ। और अगली बात, यानी हम जो ये भी कह सकते हैं सर इस बात पे कि हमारे समाज में जो अशिक्षित लोग हैं अगर वो भी चाहे तो किसी को सिखा सकते हैं कुछ ना कुछ, क्योंकि उन्होंने भी आज तक देखा ही है अपने समाज में। जी सर, मुझे आपने पूरा उत्तर देने का अवसर नहीं सॉरी दिया। सॉरी सॉरी, हाँ। आपका तीसरा जो हाँ हाँ, पिछले सवाल का एक जो उसी भाग में था बताइए, हाँ। कि शिक्षा ज़्यादा महत्वपूर्ण है या अनुभव महत्वपूर्ण है। हम्म, अनुभव के जैसा कोई गुरु नहीं है, ये मैं मानता हूँ। हम्म, लेकिन अगर अनुभव और शिक्षा दोनों एक साथ मिल जाएं, हम्म, तो उसको मैं अमृत योग कहता हूँ। क्योंकि अनुभव आपको ज़मीनी हकीकत के बारे में बताता है, हम्म, और शिक्षा आपको ये बताती है कि सही क्या है और गलत क्या है। तो आप सही और गलत का चुनाव करके, अपने अनुभव का उपयोग करके आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। हम्म, ये शिक्षा और अनुभव दोनों के मिलाप से ही संभव हो सकता है, इसलिए दोनों ही बातें ज़रूरी हैं। दोनों हो तो इंसान बहुत ही ज़्यादा सफल व्यक्ति बन सकता है। तो सर इसी के साथ हम अपने इस शो को यहीं पर थामते हैं, और कम्युनिटी से भी यही गुजारिश है कि अपने बच्चों को पढ़ाएं, और साथ ही एक्सपीरियंस तो आप जो उनके साथ रोज़मर्रा की ज़िंदगी में साझा करते हैं, यानी कि आप जो भी एक्टिविटी करते हैं बच्चे उसे ही फॉलो करते हैं, तो जो भी कर्म करें उसे निरंतर और सही रखें ताकि आपका आने वाला भविष्य ही बहुत अच्छा हो सके। और सुनते रहिए गुरुवाणी कम्युनिटी रेडियो 90.8 एफएम, आवाज़ कल्याण करो की।